किसी की जवान औलाद ज़ाया हो जाए, किसी का बहुत करीबी रिश्तेदार बिछड़ जाए, किसी का अज़ा किसी एक्सीडेंट में टूट जाए, किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, जिस्मानी हो या इमोशनल हो, ये एक ट्रॉमा होता है, एक सान्या होता है, एक हालात होते हैं जो आपके ज़हन के अंदर मौजूद होते हैं। इससे निकला कैसे जाता है? चाहे ज़माने भर के लोग आपको जो मर्ज़ी कह लें, इससे निकलना आपने खुद होता है। इस पे एक बड़ी मशहूर किताब है, उसका नाम है थीटा हीलिंग। कुछ 4-5 साल पुरानी किताब है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फिज़िकल साइंस और उसके अलावा मज़हब को पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। फिज़िकल साइंस में ब्रेन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स दे रहा होता है हर वक्त के ऊपर, जिसमें अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है, डेल्टा है और थीटा है। इस बुक के अंदर बात होती है थीटा हीलिंग पे, यानी थीटा वो वेवलेंथ है जिसके अंदर हम अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान में एक बॉर्डर लाइन पे कनेक्ट हो रहे होते हैं। आपका शऊरी ज़हन ये कहता है कि लॉजिक्स क्या हैं, प्लानिंग क्या है, किससे बात क्या करनी है, मिलना किससे है, वो तमाम चीज़ें जिनको आप लॉजिक से डिफ़ाइन करते हैं। गैर शऊरी ज़हन वो होता है जिसके अंदर आपकी आदत होती है, आपकी फ़ितरत होती है, आपका मज़हब होता है, आपका यकीन होता है, आपका डर होता है और आपका ट्रॉमा होता है। थीटा हीलिंग ये कहती है कि आप इस ट्रॉमा को बदल सकते हैं या गायब कर सकते हैं अपने जहन से। वो तो यहाँ तक कहता है कि आप अपना आउटकम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी आप खुद एक डिवाइन पावर बन सकते हैं, जिस तरह मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन मज़हब इस बारे में क्या कहता है? किस तरह तमाम मज़ाहिब के अंदर एक ख़ास वक्त रख दिया गया है कि आपने एक अलग इबादत करनी है इस ख़ास वक्त में। हिंदुओं के अंदर उसे ब्राह्मा मुहूर्त कहा जाता है, जिसके अंदर सुबह के टाइम 1.5 घंटे के अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जा रही है। ईसाइयों के अंदर विजल के नाम से इबादत है, सुबह 3 से 4 बजे की जा रही है। सिख भी इस तरह सुबह के टाइम में 3 से 4 बजे तक कर रहे हैं। और इसी तरह जो बुद्धिज़्म वाले हैं वो भी अपनी फ़ास्टिंग कर रहे हैं, यहूदी वाले भी फ़ास्टिंग कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और एक ख़ास वक्त इसके लिए चूज़ कर लिया है। इस पर एक तवील वीडियो बनाई है मैंने यूट्यूब के ऊपर, देखिएगा कि किस तरह ये तमाम चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं और किस तरह ये थीटा वेवलेंथ जो आपके ब्रेन से निकल रही होती है आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को मैनेज करती है, और किस तरह आप अपने जहन को इस ट्रॉमा से निकाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितनी इबादत होती हैं उनको ग्रुप में पसंद किया जाता है, इज्तिमा में आएँ, यानी कि आप मस्जिद में आएँ, मंदिर में आएँ, आप गुरुद्वारे में आएँ। लेकिन ये वाहिद इबादत है जिसके अंदर आपको कहा जाता है आपने इंडिविजुअल करनी है, अपने अकेले में करनी है, अपने खालिक से कनेक्ट होना है। मज़हब को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मज़हब भी वही कह रहा है जो आजकल की मॉडर्न साइंस आपको बता रही है। तो क्या चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है? वीडियो देखिएगा, मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी।